सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं एक एक बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने जिन बातों का ख्याल रखना है वो बातें भी बताई। ये भी कहा कि तमाम देशवासी आज जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है और आज सबसे पहले वैक्सीन के इस महाअभियान में जो भाग लेने वाले हैं उन्हें कोविड गाइडलाइंस की ओर से जिन बातों का ख्याल रखना है वो बातें वो ज़रूर पूरी करें। 30 जनवरी को देश में पहला केस मिला था, उस वक्त से इस वक्त तक सरकार ने जितने बेहतरीन कदम उठाने थे उठाए। पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हो। जान है तो जहान है और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ते हुए हमने लॉकडाउन लगाया और इस लॉकडाउन में पूरे देशवासियों का सहयोग हमें मिला। प्रधानमंत्री ने कहा जब पहला केस मिला उस दिन से और आज तक का दिन लॉकडाउन लगाया, उस वक्त को याद कर मैं आज भी सिहर जाता हूँ। प्रधानमंत्री ने ये बात कही, साथ ही देशवासियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर देशवासियों से जुड़ा बातचीत की, अपने मन की बात कही, उनसे उनके दुख उनके दर्द जानने की कोशिश की। लॉकडाउन में जिस तरह से देशवासियों का सहयोग हमें मिला वो सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा। और अब नया मंत्र, दवाई भी और कड़ाई भी। दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ढिलाई बरत देनी है, हमें उन तमाम मंत्रों को आज भी फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, तमाम चीज़ों को आज भी फॉलो करना है। और अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर की ये तस्वीरें, सवाई मानसिंह अस्पताल, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, सुधीर भंडारी, डॉक्टर सुधीर भंडारी को सबसे पहले यहाँ टीका लगना था और उसके बाद एक एक कर तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही, तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें टीका लगाया जाएगा। ये दिल्ली की ये तस्वीरें, दिल्ली से सीधी तस्वीरें। डॉक्टर हर्षवर्धन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, एम्स हॉस्पिटल में जिन लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। कोविन ऐप के जरिए नज़र रखी जाएगी उन पर। और प्रधानमंत्री ने एक अहम बात भी कही कि सिर्फ एक डोज से काम पूरा नहीं होगा, दोनों डोज लेनी ज़रूरी होगी। दोनों डोज लेंगे उसके बाद ही आप कोरोना को हराने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 2 डोज लेने के बाद भी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। हमें तमाम वो सावधानियां जो पिछले 11 महीनों से 10 महीनों से हम बरतते आ रहे हैं वो तमाम सावधानियां आगे भी चलकर हमें बरतनी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली एम्स में। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आज पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। आज पूरे देश भर में कोरोना की ये 2 डोज फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आज दी जाएगी और उसके बाद एक एक कर चरणबद्ध तमाम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही कि हमें जन जन को बचाना है, हमें हर जीवन को बचाना है और इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक फैसला ले रहे हैं। भारत ने हर वो कदम उठाया, भारत ने विदेशों में भी मदद पहुंचाई।
लैब तैयार करवाई, टेस्टिंग लैब तैयार करवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देशवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कदम उठाया और देशवासियों का भी सहयोग हमें मिला, लेकिन अब जब वैक्सीन आ गई है उसके बाद भी हमें देशवासियों के सहयोग की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। अब भी हमें ढिलाई नहीं बरतनी है, अब भी हमें तमाम वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो हम अब तक करते आए हैं, जिन पर हम अब तक चलते आए हैं। नया मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया देशवासियों को, दवाई भी और कड़ाई भी। महाअभियान शुरू हो चुका है देश भर में और वैक्सीनेशन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम बातें, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, कि खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल से, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास आ रहा हूं, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? देखिए, अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री से लगातार कनेक्ट है, इस लिहाज से अभी कुछ और तैयारियां जो है वो अभी बाकी हैं और अब जो है वो कुछ देर में ही ये जो है वैक्सीनेशन अभी शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस सेंटर पर हम खड़े हैं उस सेंटर से प्रधानमंत्री का 2 वे कम्युनिकेशन होगा, इस लिहाज से संभवतः प्रधानमंत्री के सामने ही जो है ये वैक्सीनेशन लगाने का जो काम है वो शुरू होने वाला है। इस लिहाज से अभी कुछ इंतजार जो है। चलिए सौरभ, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है दिल्ली से। ये सीधी तस्वीर है, डॉक्टर हर्षवर्धन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जा रही है। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की तस्वीर, जिस तस्वीर का इंतजार पिछले लगभग 1 साल से देशवासी कर रहे थे, वो तस्वीर अब सामने आ गई है। कोरोना से लड़ने के लिए पहला टीका अब इंजेक्ट किया जा रहा है, पहली वैक्सीन दी जा रही है। ये शख्स बैठा है, ये दिल्ली की तस्वीर है और अब ये व्यक्ति पहली डोज ले रहा है। जिस डोज का इंतजार किया जा रहा था, जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था कोरोना से लड़ाई के लिए, अब वो दिन, वो डोज आ गया है। और दिल्ली की तस्वीरें, केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में ये पहला टीका कोरोना का दिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर, पूरे देश भर में इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से। और प्रधानमंत्री कुछ लोगों से, कुछ खास जगहों पर जो वैक्सीन ले रहे हैं उन लोगों से बात भी करेंगे। ये काफी अहम तस्वीरें, काफी खास तस्वीरें, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, चिकित्सा कर्मियों को सबसे पहले। और ये देखिए पीछे की तरफ जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन दी जा रही है उसके ठीक पीछे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री खड़े हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। थैंक यू मैम। Your left hand, ma'am. Your left hand. टीकाकरण मुबारक हो, दे दिया गया है पहला टीका। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया है वैक्सीन का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और तमाम वहां मौजूद लोगों ने, चिकित्सा कर्मियों ने टीका दिया। और चेहरे पर वो खुशी, हालांकि मास्क सबके चेहरे पर है, लेकिन इस खुशी को महसूस किया जा सकता है। दिखाई नहीं देगी हालांकि, लेकिन महसूस आप कर सकते हैं। ये वो खुशी है जिसका इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे, जिसका इंतजार देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। और आज उनकी तमाम कोशिशों के बाद, तमाम हमारे वैज्ञानिकों की कोशिशों के बाद ये दिन, देशवासी इस दिन को देखने में कामयाब रहे। इस टीके का आज ये देशवासियों को टीका दिया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अभी कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ जगहों पर जिन लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, और सावधानियां बरतने के लिए भी कहा है। वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद तक आपको वहीं रहना है।
मॉनिटरिंग में, चिकित्सा कर्मियों की, डॉक्टर्स की निगरानी में आपको वहीं रहना है ऑब्जर्वेशन के लिए। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, ये कहा गया है 1075 हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करें। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, और ये दूसरी तस्वीर भी देखिए हम, जयपुर से ये सीधी तस्वीर। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपने लेकर जाने होंगे। कोविन ऐप पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसके बाद जो आईडी कार्ड आपको लेकर जाना पड़ेगा सेंटर पर। और दिल्ली की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आपको। दिल्ली सरकार ने ऑर्डर जारी कर वैक्सीन के साइड इफेक्ट वाले लोगों को तुरंत इलाज देने के लिए कहा था, और ये भी कहा था कि ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ एक्शन होगा। दिल्ली में ये भी कहा गया है कि घर जाने पर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं, वहां आपका इलाज होगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप 1075 हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। दो तस्वीरें दिल्ली और जयपुर की, अहम दिन, अहम तस्वीरें, खास दिन, खास तस्वीरें। और ये एम्स की तस्वीरें हैं, एक एक कर अब वैक्सीन के विजय पथ पर लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। शनिवार का दिन, कोरोना पर वार का दिन। सौरभ गृहस्थी जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या तस्वीर है? देखिए, यहाँ पर कुछ इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीएम गहलोत भी इस वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ेंगे, इस लिहाज से थोड़ा इंतजार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी आ रही है कि संभवतः जब पीएम जो है वो इंटरेक्ट करेंगे तो उस वक्त जो है वो एक लाभार्थी को यहाँ पर टीका लगा दिया जाए। लेकिन कुछ इंतजार की घड़ियां अभी यहाँ पर हैं, और अभी जो है वो बताया ऐसा जा रहा है कि संभवतः कुछ देरी होगी, उसके बाद ही ये टीकाकरण का जो अभियान है वो राजस्थान में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भी इससे जुड़ने वाले हैं, तो दो बातें इस वक्त आ रही हैं कि पीएम से भी संवाद हो सकता है, और सीएम गहलोत भी इस अभियान के साथ जब इसका शुभारंभ करेंगे तब भी यहाँ पर टीकाकरण होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो टीकाकरण जो है वो एसएमएस अस्पताल में अभी सौरभ नजर आप बनाए रखिएगा।